नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने ऑप्शन फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बनाया था और वो ये वाला वीडियो था जिसमें ऑप्शन फॉर्म के बारे में काफ़ी बारीकी से बात की गई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे डाउट क्या बने रह गए थे। तो आज उन्हीं के बारे में हम बातें करेंगे। तो डाउट्स क्या थे कि हर बंदे के केस में ऑप्शन फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, ये सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी का प्रमोशन जनवरी में लगता है तो किसी का फरवरी में लगता है, किसी का ऑप्शन के जस्ट इंक्रीमेंट वाले दिन ही प्रमोशन लग रहा है। तो भिन्न भिन्न सिचुएशन हम 4 केस डिस्कस करेंगे इसमें, और चारों केसों के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इन चारों केसों में ऑप्शन फॉर्म भरने से हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने हज़ार का फ़ायदा हो रहा है, और ना भरने से कितने हज़ार का नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। तो दोस्तों बने रहिए। और ये आज इस वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन फॉर्म के बारे में आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा और आप खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको ऑप्शन फॉर्म भरने में कितने का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो आ गए हम अपनी एक्सेल सीट के ऊपर। यहाँ पे हमने क्या है, एक सीट बनाई है जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कि आपकी एमएससीपी की डेट और एनुअल इंक्रीमेंट की डेट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल इंक्रीमेंट जुलाई में लग रहा है और आपका जो प्रमोशन है वो जुलाई को छोड़ के किसी महीने में आ रहा है, या फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी में है और आपकी जो प्रमोशन है वो जनवरी को छोड़ के किसी महीने में आ रहा है, किसी महीने की किसी भी तारीख को आ रहा है। तो ये सिचुएशन नंबर 1 होती है जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 इसके ऊपर बनाया है और इसके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सिचुएशन लिखी हुई है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो आपको इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन मिलता है बाय डिफॉल्ट, जो रिकॉर्ड करके देता है उसका डाटा है। और ऑप्शन 1 के थ्रू जाते हैं तो हमें इस पीरियड में कितनी सैलरी ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऑप्शन नंबर 2 जो हमें ऑप्शन फॉर्म भर के आपको सेलेक्ट करना पड़ता है उसका डाटा यहाँ पे है, और उस ऑप्शन नंबर 2 से कितनी सैलरी ड्रॉ करेंगे उसका डाटा यहाँ पे है। और दोनों का कंपैरिजन हमने यहाँ पे किया हुआ है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 के अंदर कितने का वेरिएशन आ रहा है, दोनों को इंप्लीमेंट करने से आपको कितने का नुकसान या फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे दोनों पे मैट्रिक्स जिस पे हम एग्जांपल इस वीडियो में 4 और 5 नंबर लेवल का ले रहे हैं, तो इसलिए दोनों वीडियो की दोनों पे मैट्रिक्स की यहाँ पे टेबल रखी हुई है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं ना। ये यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिचुएशन हमने लिखी हुई है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि एमएससीपी की डेट इस बंदे की 10 अप्रैल है। इस मतलब ये बंदा लेवल 4 में है और इसकी 10 अप्रैल को प्रमोशन हुआ और इसकी एग्जिस्टिंग बेसिक 30,500 थी और इसका नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट जो है जुलाई में लग रहा था। एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंट जुलाई में लग रहा था, मतलब इसका एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंट जुलाई में था और इसको 10 अप्रैल को इंक्रीमेंट से पहले ही इनका प्रमोशन हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है देखते हैं। तो ये तो नंबर 1 ऑप्शन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट आपको करके देता है। इसमें यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है, तो कंडीशन जैसे ऊपर लिखी थी वही कंडीशन है। 10 अप्रैल को बेसिक पे इस बंदे की लेवल 4 में 30,500 थी। 10 अप्रैल को इस बंदे का प्रमोशन हुआ, तो प्रमोशन वाले दिन क्या हुआ, इसको एमएससीपी का एक इंक्रीमेंट या प्रमोशन का एक इंक्रीमेंट मिल जाता है, जो हमें ऑप्शन 1 में जो डेट इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन उसमें बाय डिफॉल्ट हर केस में मिलता है। तो हम यहाँ पे इसकी डेटा को मार्क कर लेते हैं। जो 30,500 पे मैट्रिक्स में बंदा था, 30,500 को ढूंढते हैं, यहाँ पे 30,500 पे था और 10 अप्रैल को ही इसको क्या है एमएससीपी का इंक्रीमेंट लग गया, इसलिए 31,400 पे पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद 10 अप्रैल को क्या होता है, इस बंदे का लेवल चेंज हो जाता है, लेवल 4 से 5 में चला जाता है। तो 31,400 से नेक्स्ट लेवल इजिकल टू और हायर इनकम जो स्लैब होता है उसमें शिफ्ट हो जाता है। तो 31,400 के बराबर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 31,000 से नेक्स्ट पॉसिबल या इमीडिएट ग्रेटर देन एंट्री जो है वो 31,900 है। 31,900 पे इनका लेवल फिक्स हो जाता है। उसके बाद क्योंकि ये जो अप्रैल में इन्होंने क्या प्रमोशन लगाया है और इनका एनुअल इंक्रीमेंट जुलाई में था, तो अप्रैल से जुलाई सिर्फ 3 महीने का या 2 महीने का डिफरेंस है, इसलिए इसको जुलाई वाला इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो इनको 6 महीने बाद जो नेक्स्ट तारीख जुलाई या जनवरी आएगी उसी का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 6 महीने बाद जुलाई तो आ नहीं रही, जनवरी पहले आ रही है, तो ठीक है, तो जनवरी के दिन इनको एक इंक्रीमेंट और मिलता है लेवल 5 में ही, और यही इनकी बेसिक फिक्स हो जाती है। और आज के बाद इनको हर इंक्रीमेंट क्या जनवरी में ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल को हमने डिस्कस कर लिया। इसका डाटा यहाँ पे है कि ये कब से कब तक किस लेवल में रहेगा, कितनी सैलरी ड्रॉ करेगा, और ये हर महीने इसको इस टेबल को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो
केस नंबर 1 की बता रहा हूँ। केस इसमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 10 अप्रैल से 30 दिसंबर तक, जैसे हमने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, 31,900 ड्रॉ करता है ये बंदा। और इस पे क्या है, इतने दिन का टोटल 40% डीए को मान के चल रहे हैं हम, 40% डीए के साथ इतनी टोटल हो जाती है, ठीक है। फिर जनवरी 2021 से दिसंबर तक इतनी ड्रॉ करता है, 21 से 22 इतना, और 22 से 23 इतना, और 23 से 24 इतना। मतलब 2020 से लेकर के 24 तक का हम यहाँ पे टेबल बनाए हैं, जिसके जो ये जो सैलरी ड्रॉ कर रहा है इसका सम हमने यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन 1 का 2 लाख कितना 2,73,000, सॉरी हाँ कितना 27,33,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डाटा हमने लिखा हुआ है कितना ड्रॉ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 2 जो है, इसकी बात करते हैं। जब हम जिसको हम ऑप्शन फॉर्म भर करके पार्ट 2 ऑर्डर करके लेना पड़ता है, इसमें भी सेम सिचुएशन हमने दोनों केस में कंडीशन सेम रखी हुई है कि ये बंदा है जिसका 10 अप्रैल को, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक पे इसका लेवल 4 में 30,500 था, और 10 अप्रैल को इनको क्या है, प्रमोशन मिल गया। लेकिन प्रमोशन वाले दिन इन्होंने इंक्रीमेंट नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन चूज किया है इंक्रीमेंट डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट को, तो प्रमोशन वाले दिन इनको इंक्रीमेंट मिलेगा नहीं। तो इस केस में क्या है, इनका टेम्परेरी सिर्फ लेवल शिफ्ट किया जाएगा, इनको लेवल 4 से 5 में शिफ्ट किया जाएगा जब तक इनका नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू नहीं होता है, ठीक है। तो लेवल 4 से 5 में 30,500 पे था, वो 30,500 से जो लेवल चेंज होगा तो इनकी पे हो जाएगी 31,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पॉसिबल एंट्री वही है, नेक्स्ट ग्रेटर एंट्री वही 31,000 ही है। तो यहाँ पे इनका शिफ्ट हो गया। फिर अभी क्योंकि इनका एनुअल इंक्रीमेंट जुलाई में ही था पहले से, जैसा हमने यहाँ पे कंडीशन भी लिखी थी, तो जुलाई वो तारीख आ गई है जब इनको एनुअल इंक्रीमेंट और एमएससीपी इंक्रीमेंट दोनों मिलने हैं। तो पहले इनको वापस लेवल नंबर 4 में लाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में यहाँ पे टेम्परेरी फिक्स किया गया था इनको, ठीक है। तो वापस लेवल नंबर 4 में जाएगा, 30,500 से बेसिक पे इनको लेवल नंबर 4 में एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो 30,500 यहाँ पे लेवल नंबर 4 में एक इंक्रीमेंट दे दे, 31,400 हो गई। उसके बाद इनको प्रमोशन का एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा लेवल 4 में ही, तो यहाँ पे इनकी क्या हो गई, 32,300 हो गई। उसके बाद इनका दोबारा लेवल चेंज किया जाएगा, 4 से 5 में इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो 32,300 से लेवल 5 शिफ्ट करेंगे तो इनकी हो जाएगी 32,900। ये जुलाई में इनकी 32,900 हो चुकी है। और चूंकि इन्होंने जुलाई में ही प्रमोशन का इंक्रीमेंट लिया है, इसलिए नेक्स्ट 6 महीने बाद जनवरी की तारीख पड़ रही है, इसलिए इनको 1 जनवरी को एक इंक्रीमेंट और दिया जाता है, और इनकी बेसिक जो है 33,900 पे फिक्स कर दी जाती है। और अब इनको हर महीने की 1 तारीख को, हर साल की 1 जनवरी को ही इनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट फिक्स किया जाएगा। तो दोनों केस में एनुअल इंक्रीमेंट इनका 1 जनवरी 2021 ही शिफ्ट किया गया, या 1 जनवरी को ही हुआ, लेकिन दोनों केस में क्या है, बहुत बड़ा अंतर आ चुका है, क्योंकि इनकी 1 जनवरी को ऑप्शन नंबर 2 में 33,900 बेसिक हो रही है, और ऑप्शन नंबर 1 में 32,900 हो रही है। तो ये हालांकि 1 साल का अंतर है, लेकिन इस 1 साल के अंतर को हम इस तरह समझेंगे कि कोई ये बंदा हर महीने 32,900 1 साल तक ड्रॉ करता है, और ये बंदा 33,900 1 साल तक ड्रॉ करता है, तो इसका वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ओके, तो ये जो अमाउंट है, इस टेबल के थ्रू यदि अमाउंट ड्रॉ करता है तो उसका टेबल यहाँ पे रखा हुआ है। डीए हमने दोनों केस में ही 40% लिया हुआ है, एक एवरेज इनकम ली हुई 40%। तो इस ऑप्शन 2 के अनुसार यदि पेमेंट ड्रॉ करता है तो इनका हो जाता है 28,05,180 रुपये, और दोनों का अंतर होता है 71,000 रुपये का। मतलब 4 साल के अंदर इस बंदे का 71,000 रुपये का बेनिफिट हो गया सिर्फ ऑप्शन फॉर्म भरने से ही। और ये 71,000 का बेनिफिट सर्विस के दौरान नहीं, आपको रिटायरमेंट के बाद भी इसका बेनिफिट मिलता रहता है। आपकी बेसिक पेंशन भी इसी के ऊपर फिक्स होती है। तो इस चीज़ को आप आशा करता हूँ बेहतर समझ पा रहे होंगे। अब हम जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था उस पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होता है कि सिचुएशन हमारे सामने है। पहले सिचुएशन को देखते हैं, क्या सिचुएशन रखी हुई हमने। तो हमने कंडीशन इसमें रखी कि एमएससीपी इस बंदे की 10 जुलाई को प्रमोशन हुआ, इसका लेवल नंबर 7 में थे। एग्जिस्टिंग बेसिक क्या है इनकी 58,600 थी, और इनका एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही है। मतलब उनका एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई को था, और उसके जस्ट 10 दिन बाद इनका प्रमोशन रिलीज हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट करके देता है, तो इसको पहले हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन 1 में क्या होता है,
तो ऑप्शन 1 में क्या 10 जुलाई को, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, 10 जुलाई को बेसिक लेवल नंबर 7 में 58,600 थी। 58,600 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, 58,600। ओके, यहाँ पे एक बंदा था लेवल 7 में। उसके बाद 10 जुलाई को क्या होता है, इनका इंक्रीमेंट, MACP का इंक्रीमेंट एक इनको मिलता है। ठीक है, तो MACP के इंक्रीमेंट में इनकी बेसिक हो जाती है 60,400 रुपये। ठीक है, तो 60,400 रुपये। उसके बाद 10 जुलाई को इनका क्या है, लेवल चेंज होता है, 7 से 8 नंबर लेवल में शिफ्ट होते हैं। तो अभी यहाँ पे इस लेवल से, हालांकि हमने पिछली एक्सरसाइज लेवल 4 और 5 पे की थी, लेकिन ये एक्सरसाइज हम 7 और 8 पे कर रहे हैं। तो इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि देखो, जब लेवल शिफ्ट होता है तो उसका रूल्स क्या है कि आपको नेक्स्ट, सॉरी, क्या तो आपको उसके बराबर या उससे नेक्स्ट हायर स्लैब आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 60,400 के बराबर यहाँ पे इनको 60,400 ही स्लैब मिल रहा है, मतलब लेवल चेंज होने का इनको कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक कानून है, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया है। उसके बाद 1 जुलाई 2021 को क्या है, इनको एनुअल इंक्रीमेंट एक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 10 जुलाई को इनको प्रमोशन लगा। तो 10 जुलाई के पिछले केस में तो क्या है, जनवरी को एनुअल इंक्रीमेंट शिफ्ट हो गया था, क्योंकि 6 महीने हो चुके थे। उस बंदे का प्रमोशन क्या है, 10 अप्रैल को लगा था, लेकिन इनको 10 जुलाई को लगा। तो जनवरी तक इनके क्या है, 6 महीने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, 10 जनवरी को पूरे हो पा रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 जनवरी को ही पूरे होने चाहिए। तो 1 जनवरी को पूरे नहीं हो पाए, इसलिए उनको 1 साल बाद ही दूसरा इंक्रीमेंट दिया जाता है, और ये 62,200 पे इनकी पे फिक्स कर दी जाती है। और इनका इस केस में इनका बेसिक जो एनुअल इंक्रीमेंट था वो पहले भी जुलाई था और अभी भी जुलाई ही रहता है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर 2, जो ऑप्शन फॉर्म भर के हम जो करते हैं उसकी बात करते हैं। 10 जुलाई को जैसा आप देख पा रहे हैं, सेम सिचुएशन है, 22,000, सॉरी, लेवल 7 में 58,600 जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ यहाँ भी, और यहाँ हमने कंडीशन में लिखा ही था, तो इतनी थी। 10 जुलाई को अभी ये बंदा बोलता है कि मुझे 10 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, मेरा जो इनकी इंक्रीमेंट है एनुअल इंक्रीमेंट, उसी के टाइम मुझे प्रमोशन का इंक्रीमेंट दे दिया जाए, मुझे कोई जल्दी नहीं इंक्रीमेंट लेने की। तो इस केस में क्या होता है, इनको टेम्परेरी लेवल शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी लेवल शिफ्ट किया जाएगा जब तक इनकी एनुअल इंक्रीमेंट की डेट नहीं आती है। तो लेवल एनुअल इंक्रीमेंट की डेट जब तक नहीं आती, टेम्परेरी लेवल शिफ्ट कर किया जाता है इनका। तो इनकी 58,600 से अच्छा, जब टेम्परेरी लेवल शिफ्ट किया जाता है तो इक्वल टू वाला स्लैब कंडीशन लागू नहीं होती है। जब टेम्परेरी लेवल शिफ्ट किया जाता है तो उसको नेक्स्ट इमीडिएट हायर स्लैब देना ही देना पड़ता है। तो इस केस में क्या है, 58,600 के बराबर, तो इसमें भी था 58,600, लेकिन इस केस में इनको बेसिक फिक्स होगी 60,400 पे, क्योंकि ये टेम्परेरी गए वहाँ पे। ठीक है, तो अगले 1 जुलाई तक, 30 जून तक ये इस पे सर्विस करते रहेंगे। उसके बाद 1 जुलाई का समय आता है, इनका जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसका समय आता है, और एनुअल इंक्रीमेंट वाले दिन इनको वापस क्या है, लेवल 7 में लाया जाता है, और लेवल 7 से इनको एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो 58,600 पे थे ये, और उससे 60,400 एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिल गया। उसके बाद 1 जुलाई को ही इनको प्रमोशन का इंक्रीमेंट दिया जाता है एक और, तो इनको 62,200 इसकी इनकी बेसिक हो जाती है। उसके बाद 1 जुलाई को ही इनका वापस से लेवल 7 से 8 में शिफ्ट किया जाता है। तो 62,200 से लेवल नेक्स्ट क्या है, 62,200 ही रहेगा, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट के बाद लेवल शिफ्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये दोनों स्लैब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई 2022 को 6 महीने पूरे, 1 जनवरी 2022 को 6 महीने पूरे हो जाने के कारण इनको एक एनुअल इंक्रीमेंट और दिया जाता है, और ये 64,100 के ऊपर इनकी बेसिक फिक्स हो जाती है, और 1 जनवरी ही इनका एनुअल इंक्रीमेंट की डेट फिक्स हो जाती है। तो दोनों केस में आप देख पा रहे हैं कि इसमें एनुअल इंक्रीमेंट जुलाई रह गया था, लेकिन इसमें एनुअल इंक्रीमेंट जनवरी हो गया। ये इनसे 6 महीना एडवांस हो चुके हैं। तो इन 6 महीना एडवांस होने का मतलब ये है कि 6 महीने तक उन्होंने, इस बंदे ने 30,000 बेसिक ड्रॉ करी है, तो इसने 31,000 बेसिक ड्रॉ करी है, और उसके ऊपर जो डीए है वो अलग से। ठीक है, तो इन दोनों जो टेबल है इनका जो डाटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ऑप्शन 1 में इतनी ड्रॉ करी, ऑप्शन 2 में इतनी ड्रॉ करी, और ये डाटा हम क्या कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 10 जुलाई 2020 मतलब प्रमोशन वाले दिन से लेकर 30 जून 2025 तक का ले रहे हैं। लगभग 5 साल का डाटा ले रहे हैं। तो 5 साल में इस बंदे को 62,711 रुपये का फ़ायदा हो चुका है ऑप्शन फॉर्म भरने की वजह से। और ये फ़ायदा क्या है, लाइफ टाइम चलता रहता है, और बेसिक में भी चलता रहता है। तो जैसा कि हम बता रहे थे, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फ़ायदा रहता है। इमीडिएटली हो सकता है आपको कुछ पैसे 10-15 हज़ार रुपये आपकी पे स्लिप में कट के भी आ जाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑप्शन 2 हमेशा फ़ायदेमंद रहता है।
वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कब फायदेमंद नहीं रहता है, किस केस में ऑप्शन 2 हमें फायदेमंद नहीं रहता, ये वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 के ऊपर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आपकी प्रमोशन की डेट और एनुअल इंक्रीमेंट की डेट बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल आपको 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगता है और 1 जुलाई को ही आप प्रमोट हो गए हो, तो इस केस में, या फिर आपका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगता है और 1 जनवरी को ही आपका प्रमोशन रिलीज हो गया है, तो इस केस में क्या होता है। तो सिचुएशन हमने यहाँ पे लिखी है कि एमएससीपी की या प्रमोशन की डेट 1 जुलाई है, लेवल 5 में आप नौकरी कर रहे थे और एग्जिस्टिंग बेसिक आपका 40,400 था और 1 जुलाई को ही आपको क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट ड्यू था। तो दोस्तों इस केस में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसे केस में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहता है, वो है आपका इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन। आपको प्रमोशन वाले दिन इंक्रीमेंट दिया जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस केस में ऑप्शन फॉर्म भरने का प्रावधान भी नहीं है, ठीक है। तो हालांकि इनका जो बेसिक कैसे बढ़ रही है उसका चार्ट को हम जरूर समझेंगे। तो 1 जुलाई 2020 को बेसिक लेवल 5 में 40,400 थी, जैसे हमने यहाँ पे सिचुएशन में लिखा ही है। तो 1 जुलाई 2020 को इनको एक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है लेवल 5 में ही, और यहाँ पे इनकी हो जाती है 40,400 से सीधा 41,600। 40,400 पे यहाँ पे थे और 41,600 हो गई। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को इनको क्या है, एक प्रमोशन का इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो इनकी होगी 42,800। फिर 1 जुलाई 2020 को इनको क्या है, लेवल चेंज किया जाता है, तो 42,800 के बाद ये हो गए 43,600। और उसके बाद 1 जुलाई 2021 को, 1 जनवरी 2021 को, क्योंकि इन्होंने 1 जुलाई 2020 को प्रमोशन का इंक्रीमेंट लिया, तो उसके 6 महीने बाद जनवरी बिल्कुल करेक्ट समय पे आ रहा है, तो इनको एक इंक्रीमेंट और दिया जाएगा और यहाँ पे 44,900 पे इनकी बेसिक फिक्स हो जाएगी। तो इनको ऑप्शन 1 में ही क्या है, भरपूर फायदा हो रहा है, जितने भी फायदे जो मिलने थे वो पूरे के पूरे मिल रहे हैं। हालांकि इस सिचुएशन में ऑप्शन फॉर्म भरने का भी प्रावधान नहीं रहता है। हाँ, कुछ कुछ केस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें बंदे को रिकॉर्ड क्या है, आपको 1 जनवरी को प्रमोशन लगा, तो रिकॉर्ड आपको सिर्फ एक ही इंक्रीमेंट देके छोड़ देता है। तो इंतजार करिएगा, पक्का आपको अगले महीने की पे स्लिप में दूसरा इंक्रीमेंट और आपका लेवल चेंज 100% कन्फर्म होके आएगा। ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, आपको कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं। जो एग्जाम्पल 4 हम लेने वाले थे, जिसका हम लेवल चेंज हायर टू एग्जिस्टिंग बेसिक +2, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा है, जैसे इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, पहले टेबल को देखेंगे। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि कोई एमएससीपी की डेट 12 मई 2020 है, लेवल 5 में नौकरी कर रहा है और इनकी एग्जिस्टिंग बेसिक क्या है, 30,100 थी और उनका इंक्रीमेंट जुलाई में ड्यू था। तो लेवल 5 में 30,100 की क्या है, पहले कहाँ पे है वो देखेंगे। तो 30,100 जैसा आप देख पा रहे हैं लेवल 5 के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। इससे पता लग रहा है कि इनकी सर्विस बहुत कम है और कम सर्विस में इनको क्या है, इंक्रीमेंट एक मिल चुका है, सॉरी प्रमोशन मिल चुका है। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये लेवल चेंज होगा इनका 30,100 से जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन तो लेवल 6 में तो मिनिमम स्लैब ही 35,400 का है ना, मिनिमम स्लैब भी 35,400 का है। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंक्रीमेंट से ज़्यादा का वेरिएशन इनको सिर्फ लेवल चेंज करने में हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी ऑप्शन फॉर्म भरने का प्रावधान नहीं है, आपको ऑप्शन 1 ही मिलेगा। और ऑप्शन 1 कैसे मिलेगा इसके बारे में चलो चर्चा करते हैं। तो 12 मई 2020 को बेसिक लेवल 5 में 30,500 जैसा हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद 12 मई को क्या है, इनका एमएससीपी का, इनको प्रमोशन का एक इंक्रीमेंट दिया जाता है और आपकी हो गई बेसिक 31,000, यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद 12 मई को ही इनका लेवल चेंज किया जाता है। तो लेवल चेंज जैसा आप बता रहे थे 35,400 मिनिमम वही है, तो वो तो देना ही पड़ेगा, तो 35,400 पहुँच गए। और 12 मई के बाद जुलाई में इनका, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक इंक्रीमेंट लिया है, इसलिए जुलाई में इनको इंक्रीमेंट ना मिल के अगले साल जनवरी को, मतलब लगभग 7 महीने बाद इनको एक इंक्रीमेंट और दिया जाएगा और इनकी बेसिक फिक्स हो जाएगी 36,500 पे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। तो अभी हम, जैसा कि हम बता रहे थे कि हम बात करेंगे कि किस केस में ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन फॉर्म नहीं भरना मतलब आपने जिस दिन प्रमोशन लिया और बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 1 के अनुसार आपको तुरंत रिकॉर्ड ने एक इंक्रीमेंट दे दिया, प्रमोशन का आपका लेवल चेंज भी उसी दिन कर दिया और आपको इंक्रीमेंट दे दिया। तो उस केस में यदि आपका रिटायरमेंट जल्द ही कुछ आने वाले महीनों में है,
यदि आपकी डेट ऑफ नेक्स्ट प्रमोशन से पहले आपका रिटायरमेंट पड़ रहा है, रिटायरमेंट डेट आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन 2 नहीं भरना चाहिए। लेकिन यदि आपकी रिटायरमेंट डेट अगले इंक्रीमेंट से पहले नहीं है तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन 2 के थ्रू जाना चाहिए। ऑप्शन 2 जो ऑप्शन होता है डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, वो हर हाल में फ़ायदेमंद रहता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।